सुप्रभात मित्रों, एक बार पुनः अवकाश के पश्चात हम स्वागत हैं इस कक्षा में और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस कक्षा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसके विषय में हम लोगों ने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आइए समय को जाया न करते हुए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पूर्व हमें यह विदित होना चाहिए कि अब तक जितनी क्लास हमने ली है, जितने कक्षाओं को हमने पढ़ाया है, उन सभी कक्षाओं में आप लोग उपस्थित हुए होंगे और फिर जाकर के यह वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार पुनः चैनल पर जाइए और वहाँ पर संज्ञा भाग 1 को देखिए, फिर जाकर के इस वीडियो पर आइए। अब तक हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुके हैं, एक संज्ञा के इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा संज्ञा के प्रकार के बारे में। अब संज्ञा के प्रकारों का विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक संज्ञाओं को हम लोग ग्रहण करेंगे और उसको व्याख्यायित करेंगे। तो आज हमारा जो प्रकरण के संज्ञा प्रकरण के अंदर बिंदु जो है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जैसे कहता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तो जानते हैं व्यक्ति और वाचक। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक शब्द वच प्लस अक से मिलकर बना है, जहां पर वच का तात्पर्य बताना और अक का तात्पर्य वाला। यह आपका मूल शब्द है और यह आपका प्रत्यय है, ठीक है। व्यक्ति का यहाँ पर तात्पर्य जानते ही हैं, जनमानस से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर विशेष। व्यक्ति का अर्थ क्या है? विशेष। विशेष का तात्पर्य क्या है? कि एक से है, क्योंकि व्यक्ति संसार में बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेष हमारे जैसे विशेष हमारे जीवन में किसी कोई एक ही होता है जो बहुत महत्वपूर्ण विशेष होता है, जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उससे विशेष केवल एक ही होता है। उसी प्रकार से हम विशेष की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए, व्यक्ति विशेष का मतलब तात्पर्य ये हो गया कि जो केवल एक हो, अनेक ना हो, केवल इसमें एकत्व का भाव पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने परिभाषा में दिया है कि जिस किसी शब्द के द्वारा हमें एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एकत्व पदार्थ का बोध होता है, यानी कि एक ही पदार्थ का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गीता, सीता, मोहन, श्याम। राम यदि नाम लिया जाए तो कोई संसार में केवल एक ही राम है। कितने राम है? एक राम है। लेकिन बात करेंगे अलग अलग प्रसंगों के अनुसार अलग अलग रूप। जैसे राम परशुराम भी हुए हैं, बहुत सारे राम को हम लोग गिनते हैं, लेकिन वो जो राम परशुराम है तो दशरथ नंदन राम नहीं हो सकता है, और जो दशरथ नंदन राम है वह कभी परशुराम नहीं हो सकते हैं। यानी कि जिसे उनके माता, उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाएगा। इस नाते से कहते हैं क्या कि ये जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे देखेंगे, सर्वप्रथम बात यदि हम विचार करें तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम हम ले रहे हैं, जैसे राम, श्याम जी, जो, ठीक है। जैसे मान लीजिए दशरथ, गीता, मोहन, श्याम, ठीक है। मोहन, श्याम, ये जो आपके जो शब्द हैं कहीं न कहीं एकत्व का बोध कराते हैं। दशरथ इस संसार में केवल एक ही है, होगा, चाहे जो पहले राम के जो पिता थे वह भी एक ही थे, आज जो किसी का नाम दशरथ है तो वह भी केवल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एकत्व का होगा। वह यदि किसी दूसरे का भी नाम दशरथ है तो उसे क्या माता पिता से क्या नहीं, यानी कि हमेशा एकत्व पदार्थ का बोध हो, जिससे उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको मैं बता रहा हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति का नाम लिख जाए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अब यदि नदियों के नाम मिल जाए,
किसके नाम? नदियों के नाम। अब नदियों के नाम मिल जाए, जैसे मान लीजिए गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, त्रिवेणी आदि जितनी भी नदियां हैं, क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेंगी कि जातिवाचक बनेंगी? लेकिन इसको हम समझ सकते हैं कुछ दृष्टांतों के माध्यम से। दृष्टांत या कहें कि व्याख्या तर्क के रूप में समझ सकते हैं। इस संसार में गंगा नाम की कितनी नदियां हैं? विचार करिए। गंगा नाम की कितनी नदियां हैं? जमुना नाम की कितनी नदियां हैं? सरस्वती नाम की कितनी नदियां हैं? अच्छा, कहते हैं कि गंगा नदी कहते हैं कि गंगा नदियां कहते हैं? बताइए। यदि कहें गंगा, जमुना, सरस्वती आदि नदियां, कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं। बहुवचन में प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। क्या कभी ऐसा प्रयोग आपको देखने को मिला है कि गंगा नदियां, जमुना नदियां, सरस्वती नदियां, त्रिवेणी नदियां, गोदावरी नदियां, ऐसा कोई प्रयोग मिला? नहीं मिला। क्योंकि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही पदार्थ का बोध होता है। किसके बोध होता है? केवल एक ही पदार्थ का बोध होता है। इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि केवल एक ही, मात्र एक ही पदार्थ का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मात्र एक ही पदार्थ का बोध होगा। जैसे यदि गंगा कह रहे तब भी गंगा नदी एक ही है, जमुना कह रहे तब भी एक ही है, गोदावरी कह रहे तब भी एक है, पूर्णा नदी कह रहे तब भी वह है, कि जितनी भी नदियों के नाम हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नदी शब्द वह जातिवाचक है। जैसे व्यक्ति शब्द जातिवाचक है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत जो आने वाले हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक सीधे सीधे तरीका मैं बताऊं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर करने का, कि जितने भी जातिवाचक होंगे उसके अंदर कैटेगरी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कैटेगरी पाई जाएगी। उसमें मतलब भिन्न भिन्न लोग पाए जाएंगे। जैसे जानवर है तो जानवर में कुत्ता, भेड़, बिल्ली, सुअर, डांगर और भैंस, घुरू सब आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसमें जानवर बहुत सारे सामने आ जाएंगे। जैसे सेना की बात करें तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये भी आ गए हैं। व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति में भी बहुत आते हैं, छोटे मोटे, अच्छे बुरे, ये सभी तो व्यक्ति हैं। ये सभी व्यक्ति नहीं है। यानी कि व्यक्ति जो शब्द है वह है आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार से जो नदी शब्द है वह भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत जो आने वाले व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जो आने वाले नाम हैं, व्यक्तिवाचक नाम संज्ञा नहीं है। देखिए, व्यक्ति जो शब्द है वह आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्ति यूं की नाम जो है वह आपके क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से जातिवाचक जो शब्द हैं, जो जातियों के नाम है वह जातिवाचक में आएंगे, लेकिन जातियों के अंतर्गत जो भेद होते हैं, जो जातियों के अंतर्गत, वह कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उसमें नाम आ जाएगा ना, जैसे गाय, यदि जानवर की दृष्टि से देखें तो गाय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और गाय को, अब इसको गाय को देखें किसकी दृष्टि से? जर्सियन गाय से, जर्सी गाय से, तो गाय यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जर्सी गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना बस समझिए आज के लिए कि जब भी हम एकत्व का बोध अनुभव करें तब जाकर वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए समझते हैं नदियों के नाम। अच्छा, आप सोचिए कौन कौन सी चीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए दिनों के नाम, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये जो वार है 7, क्या जो 7 वार हैं, क्या ये बताइए ये है बहुवचन प्रयोग होते हैं? नहीं, कई बहुवचन प्रयोग होते हैं। इससे हम याद कर सकते हैं। देखिए, हम इससे यह भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग नहीं होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। इससे हम कंक्लूजन निकालिए ना निकालिए, निष्कर्ष हमारा निकल गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी जाति बहुवचन में प्रयोग नहीं होगी। अब देखिए दिनों के नाम से सोमवार तो हफ्ते में केवल सोम एक ही बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है नहीं। मंगलवार 1 बार आता है ना, 4 बार आया कभी नहीं। बुधवार 5 बार आया कभी, 2 बार आया कभी नहीं आया, क्योंकि वह एक है, वह एकत्व का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? एकत्व का। जब एकत्व का बोध कराएगा तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सीधी सीधी बात दिख रही है हमें, यानी कि जब कहीं भी हमें जिस किसी भी शब्द के द्वारा एक ही पदार्थ का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? बताइए 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 बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए जब एक प्राणी के एक मन के बोध होता है, एक मन पता जब शब्द के द्वारा, ठीक है, ऐसा शब्द पढ़ने के द्वारा हमें एक व्यक्ति के बोध हो, ओके हम क्या कहें? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं कुछ और चीजों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए देश के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम जैसे मान लीजिए भारत, पाकिस्तान। जो भारत पाकिस्तान आदि देश हैं, यह कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। किसके उदाहरण होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर भारत इस पूरे विश्व में केवल एक ही है, पाकिस्तान विश्व में केवल एक ही है। और अभी हमने कुछ समय पहले पूर्व बता दिया कि जिस किसी भी शब्द के माध्यम से हमें एक ही पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रंथों के नाम, ग्रंथों के नाम जैसे एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिए रामायण, गीता आदि। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके ग्रंथों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिशाओं के नाम, किसके नाम? दिशाओं के नाम। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। फिर उसके बाद 4 और भी दिशाएं होती हैं, नैऋत्य, ईशान, आग्नेय और ईशान्य। देखो एक होता है ईशान, एक होता आग्नेय, एक होता है नैऋत्य, एक होता आग्नेय। देखिए ये 8-10 दिशाओं को बाद में जान लीजिए। जैसे देखिए ये 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं हम जानते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। ठीक है, ये आपके 10 दिशाएं होती हैं। हम 10 दिशाओं की बात करेंगे तो ये कहीं न कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही है। पूरा व्यक्कन होता है, ये 50 होता है, पूरा व्यक्कन होता है, 50 तो होता नहीं है। यानी कि सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि यह कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम इसको गणना करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत का नाम लिख दिए हम, पर्वतों के नाम, हिमालय,
पर्वत, जैसे अरावल की तरह, सतपुड़ा आदि जो हैं, जो पर्वतों के नाम हैं। क्या इसमें 50 हिमालय संसार 50 से 10 कहीं हिमालय पर्वत देखे हैं क्या आप? नहीं ना। जब नहीं देखे हैं तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब साफ साफ निकल रहा है कि संसार में हिमालय एक ही है। और जब ये एक ही का बोध होता है बच्चा, तो क्या होता है? कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। देखिए, एक ही बात हमको समझना है, जहां पर एक ही पदार्थ का बोध हो जाए, वस्तु का बोध हो जाए, स्थान का बोध हो जाए, लेकिन भाव का नहीं, क्योंकि भाव जानते ही हैं, भाव भाववाचक में आ जाएगा। जब इन तीन चीजों का बोध एक ही एकत्व के रूप में होता है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसकी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ग्रह के नाम लिखते हैं, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, जैसे भौम, सूर्य, ठीक है, मंगल, बुध आदि। ठीक है, नक्षत्रों के नाम लिख दीजिए। विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विन आदि। क्योंकि जानते हैं कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 है, और नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27 है। अधिक जाएंगे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो 28 भी एक अभिजित नक्षत्र भी होता है, उसमें नहीं जाएंगे। तो बस इतना जानिए कि ग्रह कितने होते हैं? 27 नक्षत्र, ग्रह 9 होते हैं, और इसको आधुनिक लोग यम को छोड़ दिए हैं, बात अलग है। तो ग्रहों की संख्या 9 है और नक्षत्रों की संख्या 27 अथवा 28 है। जब वैसे टोटल संख्या की बात करें तो 28 है, और मुख्य की बात करें तो केवल 27 है। ठीक है, तो देखिए, यदि विशाखा नक्षत्र ऐसा होता नहीं, ज्येष्ठ, वैशाख, आषाढ़, जेठ, ये सब होता नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जनवरी का मतलब कुछ नहीं पता है, फरवरी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ज्येष्ठ, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये सब का मतलब होता है। जब चित्रा नक्षत्र लगता है तो चैत्र होता है, जब विशाखा नक्षत्र लगता है तो वैशाख होता है। हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी, जान लीजिए, कमी रही है कि अपनी चीजों पर संदेह करना। अपने आप पर कभी संदेह नहीं करेंगे, अपनों पर संदेह करना चालू कर देते हैं, और जहां पर हम अपनों पर प्रश्न चिन्ह उठाना चालू कर देते हैं, वहीं से हमारा विनाश चालू हो जाता है। जब हम अपने अपनों पर, अपने वस्तुओं पर, अपने भावनाओं पर और अपने लोगों पर हम कहीं ना कहीं आक्षेप करना चालू कर देते हैं, तुम बुरे हो, ये हो, वो हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा पतन होना चालू हो जाता है। क्योंकि हम यदि शरीर का पार्ट यदि खराब भी हो जाता है तो उसको हम काट कर फेंक नहीं देते हैं। जैसे वो बात अलग है कि कुछ पार्ट होते हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन फेंकने का कार्य नहीं करते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ फेल हो गया अंदर का, उसे हम निकाल कर दूसरा प्लांट कर देते हैं, मतलब फेंकते नहीं हैं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अपनों को सम्मान देना चाहिए, अपनों को बचा के रखना चाहिए, ताकि तब जाकर के हमारा पतन नहीं होगा, हम विकास की तरफ बढ़ेंगे। कबीर रहीमदास जी भी कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन में जो आपका हित चाहने वाला है वह यदि बार बार रूठे तो उसे बार बार मनाओ, और यदि यही रूठ गया ना, यदि तुम इसको घर से निकाल दिए तो क्या होगा? यह संपूर्ण भेद तुम्हारे जितने भी रहेगा सबको खोल देगा। वो कहते नहीं है कि रहीमन धागा पोइए नहीं, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, फिर मुक्ता पोइए, टूटे मुक्ता हार। यानी कहते हैं रहीमदास जी कि फिर रूठे सुजन मनाइए। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है आपका तो उसे यदि रूठ जाता तो उससे मना लीजिए। कितनी बार? रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, 100 बार रूठे तो 100 बार भी मनाइए, यानी कि जितनी बार रूठे उतनी बार मनाइए।
किस प्रकार से? क्योंकि वह जो आदमी अच्छा है ना, आपके लिए मोती की तरह है। जैसे मोती मूल्यवान होता है, वह अनमोल होता है, उसी प्रकार से आपका जो ये हित चाहने वाला व्यक्ति होता है, वह भी आपके जीवन में एक अनमोल मोती के तुल्य होता है। जैसे मोती की माला टूट जाती है तो उसे हम बार बार क्या करते हैं, उसे पिरोकर धागा में पहन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी, जो हमारे जीवन में मोती का कार्य करते हैं, निर्मलता का कार्य करते हैं, स्वच्छता का कार्य करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि चित्त सभी चीज़ों को क्या करते हैं, पवित्र कर देते हैं, सुसज्जित कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हमें अपने पास ही रखना चाहिए। वो बात अलग है कि अलग अलग सिद्धांतों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब यही कहते हैं कि इसका परिणाम यदि ऐसा नहीं करते तो क्या होता, कहते हैं कि नैनन असुआ रहमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे। रहमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, अजे ही निकारो गेहते असन भेद कह दे। कहते हैं जिस प्रकार से नेत्रों में आंसू रहते हैं और वह बाहर आ जाते हैं तो मन में जो पीड़ा चल रही है उसको प्रकट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारा नेत्र रूपी भवन है, संसार है, उसमें यदि हम निकाल लेते हैं किसको, अपने प्रियजनों को, तो हम क्या कर देते हैं, वो अपने दुख को बाहर भेजते हैं, अपने रहस्यों को बाहर भेज देते हैं। अब कोई चीज बाहर यदि दिख रहा है तो वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। जैसे आंसू अंदर रहते हैं तब नहीं दिखते हैं, लेकिन बाहर जैसे आते हैं वैसे वह दिखने चालू हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करते रहना चाहिए। जैसे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अपनी संस्कृतियों को बचा कर चलिए। जब तक अपनी संस्कृतियों को बचा कर नहीं चलेंगे तो एक दिन ऐसा फिर आएगा जो आक्रांता लोग आएंगे और आपके इस देश के ही होंगे जो आपको पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। फिर वहाँ पर फिर बंधन में हो जाएंगे, फिर वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कोई उस समय बचाने वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। इस नाते से अपनी संस्कृतियों का सम्मान करना सीखिए। मैं ही बस कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग का जो महीने का नाम होते हैं वह कहीं न कहीं प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किए होते हैं। आज तक जनवरी, यदि मान लीजिए जनवरी फरवरी उसी के आधार पर रख दिया गया है, तो आज के बाद 13वां महीना आज तक कोई साइंटिस्ट निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। 8वां दिन निकाल कोई पाया? वीक में केवल 7 ही दिन क्यों होते हैं? उन सभी विषयों पर नहीं जाएंगे, लेकिन समझिए 8वां दिन आज तक क्यों नहीं निकाल पाया? वर्षों बीत गए हैं। इसका रीजन है क्योंकि उन लोगों में उतनी क्षमता नहीं है जितनी हमारी भारतीय संस्कृति में है। आइए हम लोग चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए महीनों के नाम हमने लिखा अभी तो महीनों के नाम, मान लीजिए युद्धों के नाम जो हो गए हैं, क्योंकि युद्धों के नाम जैसे मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध है, पानीपत का युद्ध, जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग कांड एक बार ना हुआ था, 50 बार तो हुआ नहीं होगा। जब एक बार हुआ होगा तो 50 बार हुआ नहीं, इसका मतलब क्या, एकत्व का बोध कराया कि नहीं कराया? कराया ना। जब एकत्व का बोध कराया तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी भी स्थान का नाम, जानवरों के नाम भी देखिए, जानवरों के नाम भी कुत्ता, बिल्ली, बिलार, जितने भी जानवर उन सभी के नाम भी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब देखिए हम कुछ चीजें बात कर सकते हैं इसमें कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है कभी समाप्त नहीं होती। जैसे मान लीजिए इस नाते कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है। हाँ, नित्य होती है। क्या होती है? नित्य होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। समाप्त होने का तात्पर्य है कि ये कभी समाप्त होने, जैसे मान लीजिए आज सैकड़ों वर्ष पूर्व राम नाम का व्यक्ति था, तो व्यक्ति भले समाप्त हो गया, लेकिन राम नाम जो शब्द है ये कभी समाप्त होगा नहीं होगा। इस बात को हम लोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब भेद उनके अंतरों पर चर्चा प्रकाश डालेंगे तब जाकर समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो सत्र रहा आसानी से हम लोगों ने पढ़ लिया, उसको हृदयंगम करेंगे, अध्ययन करेंगे, आप लोग सीखेंगे। और जो भी संशय रहेगा कमेंट में बोलेंगे और पूछेंगे। जो भी विषय पे आपको
हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको विषय प्रिय हो या जिस विषय पर आपकी पकड़ ना हो वो आप हमें बताइए। हम उन सभी विषयों को पढ़ाने का और डीपली पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। समय का अभाव हमारे पास होता है, फिर भी इस सुबह में कुछ समय रहता है, उसी में निकाल कर आपके पास पढ़ाने का कार्य करता हूँ। बहुत सारे कार्य रहते हैं, तो इस नाते से इस व्यस्तता में भी आपका साथ में बना रहे, इस वजह से, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हमारा विकास होगा, और हमारा विकास होगा तो आपका विकास होगा। विकास का तात्पर्य धन दौलत नहीं है, विकास मतलब बौद्धिक क्षमता की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों के पास पहुँचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं केवल उनसे सब्सक्राइब करवाइए। इस चैनल को मोनेटाइज कराना, किसी भी हर हाल में आप लोग को इस चैनल को बढ़ाना है। बस कहने का बात इतना है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करिए और अपने मित्रों के पास भेजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।